हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंबशन इन एसआई इंजन के रिगार्डिंग कि हमारा जो एसआई इंजन है उसके अंदर कंबशन होता कैसे है। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एसआई इंजन जो हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन है इसको एक सिंपल तरीके से समझा सकूं कि इसमें कंबशन होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि हमारा जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर यानी एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है। फिर हम उस मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा मिक्सचर जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ शक होता है, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक जो है हमारा टीडीसी से बीडीसी आता है। उसके बाद सेकंड स्ट्रोक में हम बीडीसी से टीडीसी उस एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद टीटीसी पर जब हमारा पिस्टन पहुंचता है तो उस पर हम स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। स्पार्क प्रोड्यूस की वजह से उस मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर राइज होता है, प्रेशर राइज होने की वजह से जो उसका एक पीक प्रेशर पहुंचने के बाद हमें पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक अचीव हो जाता है। बट फ्रेंड्स, ये चीज़ थ्योरेटिकली है, और जो हम अकॉर्डिंग टू द सर रिकार्डो, जिन्हें हम फादर ऑफ इंजन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर कंबशन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इग्निशन लैग, दूसरी स्टेज प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम, तीसरी स्टेज आफ्टर बर्निंग। फ्रेंड्स, ये तीनों स्टेज यहाँ आपको इस डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा क्रैंक एंगल है जो कि डिग्री में है, और यहाँ प्रेशर है जो कि बार में है। फ्रेंड्स, पहली स्टेज A to B है, दूसरी स्टेज हमारी B to C है, और तीसरी स्टेज हमारी C to D है। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पर पहुंचा नहीं होता, लगभग 20 डिग्री पहले ही हम उस पर स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। स्पार्क देने के बाद लगभग अभी भी टीडीसी पर हमारा जो बी तक पॉइंट आप देख सकते हैं, अभी भी हमारा पिस्टन टीडीसी पर नहीं पहुंचा, लगभग 8 या 10 डिग्री पहले तक भी। स्पार्क देने के बाद फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन जो होती है उसके न्यूक्लियस पॉइंट से होती है। तो जो हमारा न्यूक्लियस पॉइंट से फ्लेम बनने में, इट मीन्स स्पार्क से फ्लेम बनने में जो टाइम लगता है, लगभग 0.002 टू 0.005 के आसपास जो टाइम लगता है वो A to B तक लगता है। इट मीन्स ये इग्निशन लैग, इसी को हम इग्निशन लैग कहते हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियस पॉइंट से फ्लेम जनरेशन में, फ्लेम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो टाइम लगता है फ्लेम की, तो वो टाइम हमारा इग्निशन लैग कहलाता है। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेज हमारी इग्निशन लैग की होगी। अब सेकंड स्टेज प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम। फ्रेंड्स, ये सेकंड स्टेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा B to C। प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम से पता ही लग रहा है कि फ्रेंड्स, फ्लेम जो है प्रोपोगेट हो रहा है, मीन्स हमारे पूरे कंबशन चैम्बर में फैल रहा है। जब हमने एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर लिया है, यहाँ पर हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है, टॉप से हमने इसको स्पार्क दिया, तो जो हमारा स्पार्क है इस पूरे कंबशन चैम्बर में लेयर बाय लेयर, मतलब सबसे पहले ऊपर वाली लेयर ही जाएगी, इसके बाद नीचे वाली लेयर जाएगी, फिर नीचे वाली, मीन्स पूरा जो हमारा कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर को पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है एक पीक पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो वो C पॉइंट है, प्रेशर यहाँ पहुंच गया। तो सेकेंड स्टेज यही है हमारी प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम B to C। इसमें हमारा जो फ्लेम है पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाता है, पूरा फ्लेम जो है प्रोपोगेट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी थर्ड स्टेज आती है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग में फ्रेंड्स क्या होता है, C और D। अब फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेशर हमारा एकदम पीक पॉइंट पे है, तो यहाँ पर हमें पावर स्ट्रोक मिलेगी। तो आफ्टर बर्निंग की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें पावर स्ट्रोक मिला। पावर स्ट्रोक मिलने की वजह से जो फ्लेम की जनरेशन है, जो हमारा कंबशन का जो इंटेंसिटी कह लें हम, जो भी उसकी पावर है वो सब डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब पावर मिल रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा। जो फ्लेम और कंबशन का जो पावर थी, जो उस पावर कह लें या इसकी इंटेंसिटी कह लें, हीट रिलीज इंटेंसिटी, वो चीज़ें अब डिक्रीज़ होने लगेंगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, पावर मिल चुकी है हमें। तो C to D यही होता है फ्रेंड्स आफ्टर बर्निंग। और आफ्टर बर्निंग में एक कंडीशन और होती है कि जो इसके अंदर जो फ्यूल होता है फ्रेंड्स, जो हमने अभी कंबस्ट किया, जिसको हमने पूरी तरह से कवर किया यहाँ सेकंड स्टेज में प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम में, इसमें फ्रेंड्स कंबस्ट होने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल रह जाता है, लगभग 5 से 8-10% के आसपास जो हमारा फ्यूल इसके अंदर रह गया है, वो फ्यूल आफ्टर बर्निंग की टेंडेंसी में हम उसे काउंट करते हैं, क्योंकि सेकेंड स्टेज में वही फ्यूल नॉकिंग और डेटोनेशन का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, यही है हमारे 3 स्टेज। नॉकिंग और डेटोनेशन की बात है फ्रेंड्स, वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा एक बार। तो आफ्टर बर्निंग में ही नॉकिंग और डेटोनेशन काउंट किया जाता है। तो यही है फ्रेंड्स हमारा कंबशन इन ऐसा इंजन जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं।